नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है इन्वेस्ट राइट की एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे लंप सम इन्वेस्टमेंट को लेकर। देखिए, लोगों के कमेंट्स थे काफ़ी सारे कि सर लंप सम इन्वेस्टमेंट को लेकर एक वीडियो बनाइए, हम लोग लंप सम निवेश करना चाहते हैं, क्या अभी सही समय है लंप सम करने का? और अगर लंप सम करना ही है तो कौन से म्यूचुअल फंड्स में हमें लंप सम करना चाहिए? किसी को 1 लाख करने हैं, किसी को 2 लाख करने हैं, किसी को 3 लाख रुपए लंप सम करने हैं। तो इस वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे लंप सम इन्वेस्टमेंट के लिए क्या ये सही समय है और क्या हमें लंप सम कर देना चाहिए और कितने समय के लिए लंप सम करने के हमें ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे और कौन से म्यूचुअल फंड्स में हम लंप सम निवेश कर सकते हैं, कहां से हमें बेहतर रिटर्न्स मिल सकते हैं। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, इसलिए वीडियो को लाइक अभी से कर दीजिएगा। आपके द्वारा किया गया एक लाइक हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है अगली वीडियो बनाने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, टॉपिक है हमारा लंप सम इन्वेस्टमेंट। पहले लंप सम इन्वेस्टमेंट को थोड़ा बेसिक से समझते हैं। देखिए, जिस तरह से आप बैंक में एफडी वगैरह करते हैं, आपके पास एक मुश्त कुछ पैसा है, आप उसको निवेश करना चाहते हैं, म्यूचुअल फंड में अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो उसको लंप सम इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। यानी कि 50,000, 1 लाख, 2 लाख जो भी आप निवेश करना चाहें। अब देखिए, बात करते हैं कि आज का समय सही है लंप सम करने के लिए। देखिए, अभी मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पर चल रहा है, लेकिन क्या यही ऑल टाइम हाई है? इसको तो कोई कंफर्म नहीं कर सकता, क्योंकि पिछले कुछ टाइम से ये ऑल टाइम हाई ही चल रहा है। कभी मार्केट 15,000 पे था तो तब भी ये बात बहुत थी कि मार्केट बहुत ज़्यादा चला गया है, लेकिन फिर मार्केट 15 से 18 गया, 20 गया, 22 गया और अब तो 24,000 भी क्रॉस कर रहा है। तो ये कोई कंफर्म नहीं है कि ये मार्केट का भी ऑल टाइम हाई है, लेकिन हाँ, इतने जो मार्केट बढ़ा हुआ है इसको देखते हुए हम ये बात ज़रूर कह सकते हैं कि इस समय शॉर्ट टर्म के लिए पैसा निवेश करना ठीक नहीं रहेगा। कारण क्या है? क्योंकि अभी मार्केट सिर्फ ऊपर की तरफ जाता हुआ ही दिख रहा है और ये मार्केट का नेचर है कि जब ये ऊपर जाता है तो नीचे भी ज़रूर गिरता है। तो हो सकता है कि आने वाले कुछ समय में मार्केट में हमें कुछ डाउनफॉल भी दिखाई दे। इसीलिए जब आप लंबे समय के लिए निवेश करेंगे तो इस डाउनफॉल का आप पर बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आप कम समय के लिए निवेश करेंगे तो वाकई इस डाउनफॉल का आप पर फर्क पड़ सकता है। तो समझते हैं कि कौन से ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं जिनमें निवेश कर सकते हैं हम लंबे समय के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपके पास कुछ पैसा है, आप उसको डाइवर्सिफाई करके निवेश कीजिए। किसी एक फंड में निवेश करके ज़्यादा बेनिफिट्स नहीं बना पाएंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा जो फंड रिटर्न्स आपको दे रहे हैं उनमें निवेश कर देंगे तो आपका रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। कोशिश करेंगे ऐसा पोर्टफोलियो बनाने की जिसमें आपको रिटर्न्स अच्छे मिले और आपका जो रिस्क है वो भी मिनिमाइज किया जा सके। देखिए, रिकमेंडेशन नहीं रहेगी कि आप इस पोर्टफोलियो जो मैं बना रहा हूँ इसी के थ्रू आप लोग निवेश करें, ऐसा ही पोर्टफोलियो में आप निवेश करें, लेकिन बस ये कि आपको समझाने के लिए कि डाइवर्सिफिकेशन किस तरह होता है मैं यहाँ कोशिश करूँगा। देखिए दोस्तों, मानकर चलते हैं कि आपके पास 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख कुछ भी हो सकता है, अमाउंट मैं यहाँ नहीं रख रहा हूँ। मैं परसेंटेज के हिसाब से आपको बताऊँगा कि कितना परसेंट आप किस फंड में निवेश कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ कैटेगरी हमें म्यूचुअल फंड में, जैसा कि आप जानते हैं कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, थीमेटिक फंड्स काफ़ी सारी देखने को मिलती हैं। तो उसी के हिसाब से डाइवर्सिफिकेशन हम अब देखेंगे। देखिए, यहाँ सबसे पहले जो मैं फंड ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ लार्ज एंड मिड कैप। लार्ज एंड मिड कैप। देखिए, इस फंड को लेने का क्या बेनिफिट रहेगा? यहाँ आपका पैसा लार्ज में भी रहेगा और मिड कैप में भी रहेगा। ज़्यादा एक्सपोजर जो पैसे का रहेगा वो लार्ज और मिड में रहेगा। तो यहाँ रिटर्न्स भी अच्छे मिलते हैं और रिस्क भी कम हो जाता है। तो लार्ज एंड मिड कैप में आप अपने निवेश का लगभग 40% रख सकते हैं। जो पैसा आप निवेश करेंगे उसका 40% आप रख सकते हैं। अगली कैटेगरी की बात करते हैं। अगली कैटेगरी दोस्तों आप रख सकते हैं स्मॉल कैप। स्मॉल कैप। देखिए, ये जो पोर्टफोलियो में बना रहा हूँ ना, ये 10 से 15 साल के लिए ज़्यादा कारगर रहेगा। कम समय के लिए निवेश करेंगे तो ये ज़्यादा रिस्की हो सकता है। अगर आप लमसम 15 साल के लिए, 20 साल के लिए करना चाहते हैं तब ये पोर्टफोलियो आपके लिए बेहतर साबित हो सकता है। स्मॉल कैप में आप रख सकते हैं अपना निवेश का 30% हिस्सा। 30% स्मॉल कैप में रख सकते हैं। अगली जो कैटेगरी है, आप यहाँ फ्लेक्सी कैप को भी ऐड कर सकते हैं। फ्लेक्सी कैप। फ्लेक्सी कैप में आप रख सकते हैं 20%। और अगली कैटेगरी आप ऐड कर सकते हैं
आप कोई थीमेटिक फंड यहाँ रख सकते हैं। थीमेटिक फंड, देखिए थीमेटिक फंड वैसे तो बहुत ज़्यादा रिस्की होते हैं, लेकिन लंबे समय में थीमेटिक फंड्स ने अच्छे रिटर्न्स बनाकर अपने इन्वेस्टर्स को दिए भी हैं। तो यहाँ आप बहुत ज़्यादा नहीं, केवल 10% हिस्सा रख सकते हैं। तो टोटल 40 और 30, 70, 20, 90 और 10, 100, इस तरह से आप अपने पैसे का डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं। अभी समझेंगे कि लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में कौन से फंड हम रख सकते हैं, स्मॉल कैप में कौन से रख सकते हैं, फ्लेक्सी कैप में कौन से और थीमेटिक में आप कौन से फंड रख सकते हैं। देखिए दोस्तों, थोड़ा बेसिक की बात करूं, लार्ज एंड मिड कैप में जैसे मैंने आपको बताया, लार्ज में भी रहेगा पैसा, मिड में भी रहेगा। मिनिमम 35% लार्ज में, मिनिमम 35 मिड में रहेगा। स्मॉल कैप में मिनिमम 65% पैसा आपका स्मॉल कैप में रहेगा। थोड़ा सा रिस्की है, लेकिन लंबे समय पर रिस्क यहाँ कम हो जाता है और रिटर्न्स अच्छे बनते हैं। फ्लेक्सी कैप मार्केट कंडीशन के हिसाब से अपने आप को चेंज करता है। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में कहीं भी एक्सपोजर ये कम या ज़्यादा कर सकते हैं। थीमेटिक फंड एक पर्टिकुलर थीम में निवेश करेगा हमारे पैसे को। तो कुछ इस तरह से पोर्टफोलियो आप बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आ जाता है स्मॉल कैप। स्मॉल कैप में देखिए, हर एक स्मॉल कैप में पहली बात तो यही कि आप लमसम नहीं कर सकते। सभी स्मॉल कैप्स में लमसम नहीं है, कुछ स्मॉल कैप्स ने लमसम निवेश बंद कर दिया है। तो यहाँ आप लमसम कर सकते हैं कैनरा रोबिको और क्वांट स्मॉल कैप में, दोनों में लमसम ओपन है, आप निवेश कर सकते हैं। अब देखिए थोड़े से रिटर्न्स पर भी नज़र मारते हैं। कैनरा रोबिको के रिटर्न्स की अगर मैं बात करूँ, कैनरा रोबिको के अगर मैं रिटर्न्स की बात करूँ तो देखिए लास्ट 5 ईयर्स में 34.3% के रिटर्न्स हमें देखने को मिले हैं। तो रिटर्न्स काफ़ी ज़बरदस्त हैं। बाकी क्वांट की मैं बात करूं, लास्ट के 5 ईयर्स में 44% से भी ज़्यादा के रिटर्न्स क्वांट स्मॉल कैप ने जनरेट किए हैं। कैटेगरी थोड़ी रिस्की है, लेकिन हम यहाँ बात अगले 15 से 20 साल की कर रहे हैं। तो अगले 15 से 20 साल में रिटर्न्स हमें अच्छे मिल सकते हैं, क्योंकि देखिए रिटर्न्स अगर आप देखेंगे तो स्मॉल कैप कैटेगरी में ही सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलते हैं। इसलिए कुछ पैसा स्मॉल कैप में आपको ज़रूर रखना चाहिए अगर आप लंबे समय के लिए निवेश कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अगली कैटेगरी लार्ज एंड मिड कैप है। तो लार्ज एंड मिड कैप को आप देख सकते हैं, यहाँ 2 फंड्स आप देख सकते हैं। आप एक SBI लार्ज एंड मिड कैप को देख सकते हैं और आप मेराई एसेट लार्ज एंड मिड कैप को देख सकते हैं। दोनों ही अपनी कैटेगरी के बेहतरीन फंड्स हैं, दोनों के रिटर्न्स ज़बरदस्त हैं। SBI की बात करूं, 22.5% के रिटर्न्स लास्ट के 5 ईयर्स में इस कैटेगरी ने, इस फंड ने जनरेट किए हैं। मेराई एसेट की बात करते हैं तो 23.6% के रिटर्न्स मेराई एसेट लार्ज एंड मिड कैप ने जनरेट किए हैं। अगली कैटेगरी पर चलते हैं। देखिए अगली कैटेगरी एक थीमेटिक फंड की है। थीमेटिक, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये एक स्पेसिफिक थीम में ही हमारे पैसे को निवेश करेंगे। तो यहाँ PSU फंड के साथ भी जा सकते हैं। आप एनर्जी के जो फंड्स अभी रिसेंटली लॉन्च हो रहे हैं, आप उनमें भी निवेश कर सकते हैं। एनर्जी का जो सेक्टर है वो काफ़ी ग्रोइंग है, क्योंकि मैंने एक वीडियो में भी आपको बताया था कि एनर्जी की आज के समय में हमें कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। हम खाना पीना जितना हमारे लिए ज़रूरी है, उतनी ही ज़रूरी आज के समय में हमारे लिए एनर्जी भी है। तो एनर्जी वाला जो सेक्टर है वो भी फ्यूचर में काफ़ी ग्रोइंग यहाँ दिख रहा है। तो ये भी एक बढ़िया ऑप्शन है। बाकी PSU सेक्टर्स में भी आप निवेश कर सकते हैं। इसने भी अभी अगर आप देखें तो रिसेंटली बहुत बढ़िया रिटर्न्स PSU ने भी जनरेट किए हैं। लेकिन यहाँ आपको, इसको मैंने पहले रेड रखा हुआ है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिस्की कैटेगरी हो जाती है। तो आप इसमें 10% के आसपास का निवेश रखें, ये आपके लिए ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि हम यहाँ बात कर रहे हैं अच्छे रिटर्न्स की। ज़्यादा रिटर्न्स की बात हम नहीं कर रहे हैं। ज़्यादा रिटर्न्स का मतलब है ज़्यादा रिस्क, और हम यहाँ कोशिश कर रहे हैं कि पोर्टफोलियो को बैलेंस बनाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि देखिए समय का नहीं पता है कल जो हमारी स्टॉक मार्केट है वो कहाँ जाएगी। इसलिए कोशिश ये करनी है कि रिटर्न्स हमें अच्छे मिलते रहें। देखिए दोस्तों, अगली कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, फ्लेक्सी कैप कैटेगरी। ये मार्केट कंडीशन को देखते हुए अपने आप को चेंज करती है, क्योंकि यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी है फंड मैनेजर के पास कि वो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में अपने हिसाब से एक्सपोजर कम या ज़्यादा कर सकते हैं। HDFC फ्लेक्सी कैप फंड बेहतरीन फंड है। रिटर्न्स की बात करूं, 22% के आसपास के रिटर्न्स लास्ट के 5 ईयर्स में इसने जनरेट किए हैं। बाकी पराग परिक फ्लेक्सी कैप, ये भी एक जो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का काफ़ी फेमस फंड है। रिटर्न्स की बात करें तो 26% से भी ज़्यादा के रिटर्न्स पराग परिक फ्लेक्सी कैप ने जनरेट किए हैं। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी को अपने पोर्टफोलियो में रखना बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है। वैसे तो ये लार्ज कैप में ही अपना एक्सपोजर ज़्यादा रखते हैं, लेकिन फिर भी मार्केट कंडीशन को देखते हुए ये मिड कैप और स्मॉल कैप में भी थोड़ा चेंजेस करते रहते हैं। ओवरऑल आपको रिटर्न्स अच्छे ये फंड जनरेट करके देता है लॉन्ग टाइम में।
तो इसको भी आप कैटेगरी में ऐड कर सकते हैं। अब देखिए टोटल हमारा यहाँ हो जाता है इस तरह से पोर्टफोलियो कंप्लीट। अब बात करते हैं कि हमने कितना निवेश किया। जस्ट एग्जाम्पल के लिए मानकर चलते हैं कि जो हमारा यहाँ निवेश था वो 3 लाख रुपए का था, 3 लाख। अब 3 लाख के जो 3 लाख रुपए हमने जो निवेश किए हैं वो किए हैं मान लीजिए अगले 15 ईयर्स के लिए। अगले 15 ईयर्स के लिए आपने 3 लाख रुपए निवेश करके छोड़ दिए। अब रिटर्न्स की बात करते हैं। देखिए आपने कैटेगरी में देखा सभी में रिटर्न्स कितने ज़बरदस्त हैं, किसी में 22% है, किसी में तो 40% है, ऐसे रिटर्न्स हमें देखने को मिले हैं। मैं यहाँ जस्ट एग्जांपल के लिए अगर मैं बात करूँ 18% के रिटर्न्स भी रखता हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं, मैं मानकर चलता हूँ कि मुझे अगर 18% के रिटर्न्स भी फ्यूचर में मिल जाते हैं तो कितना पैसा जनरेट हो सकता है। इसके लिए सीधा लमसम कैलकुलेटर पर बात करते हैं। चलिए लमसम कैलकुलेटर लाइव आपके सामने चलेगा ताकि कोई भी कंफ्यूजन आपके मन में ना रहे। लमसम कैलकुलेटर देखिए दोस्तों, लाइव चीज़ें चलती है ना तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ इतना पैसा बन सकता है। पहले मैं सिंपल बोर्ड पर जब समझाता था तो काफ़ी लोगों के कमेंट्स आते थे कि सर कुछ गड़बड़ लग रहा है, इतना पैसा तो नहीं बन सकता। लेकिन कंपाउंडिंग में वो ताकत है कि आपके पैसे को बहुत तेज़ी से बढ़ाती है, वो आप समझेंगे अभी। 3 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट पीरियड हमारा हो जाता है दोस्तों 15 साल का, 15 ईयर्स, ठीक है। रिटर्न्स जैसा मैंने आपको बताया 18% के रिटर्न्स भी अगर हमें इन फ्यूचर मिल जाते हैं तो वैल्यू कितनी बन रही है। 3 लाख की वैल्यू दोस्तों 15 साल में 35,92,000 बन सकती है। और यही नहीं, अगर आप इस टाइम पीरियड को बढ़ा देते हैं, आप इसको 20 साल कर देते हैं, 20 साल में वैल्यू कहाँ चली जाएगी, 82 लाख रुपए। कंपाउंडिंग की ताकत दिखा रहा हूँ आपको, मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको कंपाउंडिंग की ताकत दिखा रहा हूँ कि पैसा किस तरह से बढ़ता है। देखिए 20 साल में पैसा कहाँ चला गया, 82 लाख रुपए पर। अगर आपने इसको केवल 5 साल और बढ़ा दिया तो पैसे की वैल्यू कहाँ चली गई, 3 लाख की वैल्यू हो गई कितनी बढ़कर, 1,88,00,000 रुपए। जी हाँ, इसी तरह से पैसा ग्रो होता है। आप एक बार निवेश करेंगे, लंबे समय के लिए छोड़ देंगे तो ये कंपाउंडिंग में जब पैसा बढ़ता है तो इस तरह से पैसा आपका तेजी से बढ़ता है। तो 1,88,00,000 रुपए गेन आपने कितना किया, 1,85,00,000 रुपए का। जी हाँ, और निवेश कितने साल के लिए, 25 साल के लिए। रिटर्न्स मैंने यहाँ 18% के एग्जाम्पल के लिए रखे हैं, ये कम भी हो सकते हैं और ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो दोस्तों यही आज की वीडियो का टॉपिक था कि अगर हमें लमसम निवेश करना है तो हम किन फंड्स में निवेश कर सकते हैं। लेकिन ये सब आपको सिर्फ एजुकेट करने के लिए बनाई गई है वीडियो, ये रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है कि आप इस तरह के पोर्टफोलियो में निवेश करें और आपको इतना रिटर्न्स मिल ही जाएगा। ये जस्ट जो वीडियो वगैरह बनती है दोस्तों, ये सिर्फ आपको एजुकेट करने के लिए बनती है कि डाइवर्सिफिकेशन किस तरह से आप कर सकते हैं, अपने पैसे को किस तरह से निवेश कर सकते हैं। बाकी डिसीजन आपको फाइनली खुद ही लेना है या फिर आप किसी अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से भी सलाह ले सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि टॉपिक आपको पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो आप मुझे दोबारा कमेंट कीजिएगा, रिप्लाई मैं आपको ज़रूर करूंगा। बाकी दोस्तों रिकमेंडेशन नहीं है, केवल एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाया गया है, क्योंकि म्यूचुअल फंड का जो भी निवेश है वो बाजार जोखिमों के अधीन होता है। बाकी दोस्तों वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।